तो हाँ जी, आपका नाम यश है, ये आपने अपनी डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है। मेष लगन की कुंडली है और राशि आपकी है वृश्चिक और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे कई सवाल लिख के भेजे हैं, जैसे कि आप और आपकी माता बीमार रहती हैं, आप नौकरी करें या बिजनेस करें, और भी आपको आत्महत्या के ख्याल आते हैं, ऐसे आपने लिखा है। डिप्रेशन होता है, कईयों को कुंडली आपने दिखा ली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्या आगे बढ़ पाऊँगा या नहीं। तो ऐसे आपके सवाल हैं, मतलब आगे आपका फ्यूचर कैसा है, धन संपत्ति, विवाह का सुख, पत्नी का सुख, माता का सुख कैसा है, पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, ये पाँचवा घर है, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां घर, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है, पाँचवां बच्चों का, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, ये सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर कामकाज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, 12 घरों को। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपनी कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का जो घर है वो है ये 7वां घर। तो 7वें घर से भाई आपकी पत्नी के बारे में हम देखेंगे। तो अब 7वें घर से पत्नी देखेंगे और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि और इसका जो मालक है वो है शुक्र। तो शुक्र को देख के पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में। ऐसे ही अगर आपका काम काज देखना है, 10वां घर काम काज का होता है और 10वें घर में नंबर लिखा है 10। 10 मकर राशि, माल किसका है, शनि। तो शनि को देख के डिसाइड होगा आपके काम काज के बारे में। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? आपका गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, राहु केतु भी ठीक ठाक है क्योंकि उच्च के बैठे हैं, सूर्य बहुत अच्छा है अपने घर में बैठा है, बुध भी ठीक है अपने घर में बैठा है। लेकिन आपके 3 ग्रह मुझे लगे हैं बहुत बड़े लेवल पे खराब। कौन कौन से ग्रह खराब है? मंगल खराब है जो कि नीच का बैठा है, चंद्रमा खराब है, नीच का बैठा है, शुक्र खराब है, नीच का बैठा है। तो मंगल, शुक्र, चंद्रमा भाई 3 ग्रह आपके खराब है क्योंकि तीनों ग्रह नीच के बैठे हैं और नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। ये जो ग्रह हैं, अगर तो अपना घर में बैठे हैं अपने घर में बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर नीच के बैठ चुके हैं अच्छे फल नहीं देते। तो आपको समझ आ चुका है, 3 ग्रह खराब, बाकी ग्रह अच्छे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा राहु भी दिक्कत देगा लेकिन अच्छे फल भी देगा आपको। अब होगा क्या, ये 9 ग्रह जो है इनका असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब जो ग्रह अच्छे हैं आपको हमेशा अच्छे फल देंगे और जो ग्रह खराब आपके वो हमेशा खराब फल देंगे भाई। बस इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना आपके ऊपर बढ़ जाएगा जब इनकी दशा आपके ऊपर चलेगी। और अभी आपके ऊपर जो दशा चल रही है, दशा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये चली हुई है आपके ऊपर बुध ग्रह की। कब चली है? 2014 में आपके ऊपर चली है, ख़त्म जाके 2031 में होगी। मतलब इसका ये है कि आज आपके ऊपर है तो 9 ग्रहों का असर आज भी आपके ऊपर, लेकिन इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर सबसे जो बड़ा असर है वो है ये बुध ग्रह का, क्योंकि इस बुध की चल रही भाई आपके ऊपर बड़ी महादशा। इसका असर आपके ऊपर है 80% और कुछ असर है 20% आपके ऊपर राहु का, क्योंकि इसकी चल रही है अंतरदशा, छोटी दशा। ये कब चली है? 10वां महीना 23 में चली हुई है और 5वां महीना 26 में, अगले साल में ख़त्म होगी। अभी 1 साल की पड़ी है। तो मैंने भी क्या बोला, दोबारा फिर बोल दूँ कि असर आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा असर आपके ऊपर है बुध ग्रह का, जिसकी चल रही है बड़ी महादशा। और दूसरा असर आपके ऊपर है राहु ग्रह का।
तो ये दोनों ग्रह अभी फिलहाल हम देखेंगे कि ये दोनों अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर दोनों अच्छे हैं फिर तो देंगे अच्छे फल, अगर बुरे निकले बुरे फल देंगे। लेकिन इनकी मैं चलो बाद में बात करूँगा। पहले आपके जो ग्रह खराब है, मंगल, शुक्र, चंद्रमा, पहले इन 3 ग्रहों की मैं बात करूँगा कि 3 ग्रह क्यों खराब है और क्या खराब फल देंगे और इनको कैसे सही करना है आपने। क्योंकि आपको मैंने बोला कि आपके ऊपर आज भी सभी ग्रहों का असर है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके मैं मंगल की बात करता हूँ। मंगल पहले देखो कहाँ बैठा है, ये चौथे घर में बैठा है। पहले समझो चौथा घर किसका है, या ये मंगल आके बैठा है। चौथे घर से देखो जी आपकी माता देखी जाएगी, माता कैसी होगी आपकी, आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन आपका कैसा होगा, भूमि ज़मीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, ये सभी चीज़ें इस चौथे घर से देखी जाएंगी। और आपको मैंने अभी क्या बोला था, घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर में देखो क्या लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालिक बना चंद्रमा। तो इस चंद्रमा को देख के पता चलेगा आपकी माता मकान वाहन के बारे में। और चंद्रमा के अलावा चौथे घर में क्योंकि आके एक मंगल बैठा, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं चौथे घर के मालिक चंद्रमा की बात कर लेता हूँ। तो आपका जो चंद्रमा है वो है बहुत बड़े लेवल पे ख़राब। क्यों ख़राब है, 2 कारणों से ख़राब। एक तो चंद्रमा बैठा है 8वें घर में, जो कि घर अच्छा नहीं, ख़राब घर है 8वां घर। ऊपर से 8वें घर में जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। तो 2 कारणों से चंद्रमा खराब, एक तो 8वां घर खराब कर, ऊपर से नीच का। क्या खराब फल देगा चंद्रमा, चंद्रमा क्योंकि चौथे घर का मालिक है, चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको। जैसे चौथा घर मैंने माता का बोला, तो माता के घर का मालिक चंद्रमा नीच का बैठा, भाई माता संबंधी दिक्कतें देगा आपको। वो दिक्कतें क्या आएंगी, जैसे कि माता से बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी। जैसे हमने बोला भी था माता बीमार है, वो बड़ा कारण ये चंद्रमा है। तो माता घर का मालिक चंद्रमा भाई नीच का बैठा, माता को तो बीमार करेगा ही। माता को बीमार जैसे कि उसको पेट में पानी भर जाना, ये चंद्रमा के रोग उसको हो सकते हैं। चंद्रमा का रोग कोई माता को आपकी को होगा। और ये माता संबंधी दिक्कतें खासकर चंद्रमा की जब कभी दशा होगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। आज भी बुरे फल दे रहा है चंद्रमा माता को लेके, लेकिन चंद्रमा की दशा में बुरे फल ये जो हैं ये बढ़ जाएंगे। चौथा अगर मकान का है, चंद्रमा मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो मकान को लेकर दिक्कतें हैं, कन्फर्म नहीं कि मकान को लेकर दिक्कत क्या आएगी। जहाँ तो मकान आपके पास खुद का होगा नहीं, जहाँ मकान ले भी लिया वो सही ढंग से नहीं होगा, या उसको लेकर कोई विवाद होगा। चौथा अगर वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा अगर है भूमि ज़मीन जायदाद, भूमि ज़मीन जायदाद को लेकर दिक्कतें, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। तो चंद्रमा आपको क्या क्या बुरे फल देगा, आपको माता मकान वाहन भूमि ज़मीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ पैदा करेगा। चंद्रमा देखो जी 8वें घर बैठ के बाल अरिष्ट योग भी बना है, आपको बचपन में बीमार करेगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका सुधार होगा, मतलब ये आपको भी बीमार करेगा। मन का करेगा, आपको मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा देगा, डिप्रेशन का शिकार बनाएगा, आपकी भी हेल्थ ख़राब करेगा, आपकी माता को भी बीमार करेगा, आपको भी बीमार करेगा। और चंद्रमा की दशा जब कभी आएगी वो समय आपका ख़राब समय होगा बहुत ज़्यादा। और चंद्रमा सवाल कि चंद्रमा के लिए क्या किया जाए, क्योंकि देखो जी अगर आप इस चंद्रमा को सही करना है तो और एक मेरी बात नोट कर लो भाई, सीधी सी बात ये है। ये पहले सवाल आपका ये भी होगा कि कुंडली ऐसी बनती क्यों है, अच्छे बुरे जो भी ग्रह होते हैं, क्योंकि जो आपके पिछले कर्म थे वो कर्मों के हिसाब से ये कुंडली बनती है। आज जो भी कर्म करो इस जन्म में वो अगले हिसाब से अगले आपके जन्म में कुंडली बनेगी। तो कर्मों के हिसाब से कुंडली बनती। कईयों की कुंडली बहुत अच्छी होती है क्योंकि उनके पिछले कर्म अच्छे होते हैं, कईयों की कुंडली खराब होती है। कर्मों के हिसाब से जीवन चलता है। तो अगर आप चाहते हैं चंद्रमा आपका बिल्कुल अच्छा आ जाए, चंद्रमा और एक पेन कॉपी में लिखो कि चंद्रमा को सही करने से फ़ायदे क्या होंगे। अगर चंद्रमा को सही किया नीचे आंसर में लिखो, पहला फ़ायदा माता बीमार नहीं होगी, माता को कोई बीमारी नहीं होगी, आप भी बीमार नहीं होंगे, आपको कोई मानसिक चिंता नहीं होगी, आपको मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि ज़मीन जायदाद नौकर चाकर का सुख मिलेगा, और भी हज़ारों फ़ायदे भाई। तो चंद्रमा के आपने 2-3 उपाय जो करने हैं। पहला उपाय है आप चंद कवच का पाठ पढ़ा करो, 2 मिनट का पाठ है, इसको पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है चंद स्रोत का पाठ अपने पढ़ना है, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, शिव जी की पूजा उपासना किया करो। तो यह चंद्रमा के उपाय, अगर आप चंद्रमा के उपाय करते हैं चंद्रमा अच्छा हो जाए। वैसे तो और भी यहाँ पे देखो चंद्रमा के तो 10-20 उपाय हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको उपाय कम से कम बताने की, क्योंकि आपको मैंने अभी और भी उपाय बताने हैं ताकि उपाय ज़्यादा ना हो, आपको दिक्कत ना आए। लेकिन देखो मैं फिर बोलूँगा भाई अगर लाइफ में चेंज लाना, सीधी सी बात है, उपाय करने पड़ेंगे। 24 घंटे होते हैं जो अभी मैं आपको उपाय बताऊँगा, सिर्फ मतलब आधे पौने घंटे का काम होगा सिर्फ। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं या सुना करो सुबह के टाइम बैठ के, और शिव जी की पूजा उपासना करो। अब देखो चौथे घर में आके मंगल बैठा है। सवाल कि मंगल कैसा है, मंगल भी खराब है, लेकिन मंगल कुछ अच्छे फल देगा लेकिन खराब फल ज़्यादा देगा। मंगल समझ लो आपका 100 में से 60-70% आपको खराब फल देगा, 20-30% अच्छे फल दे देगा। अब मंगल क्यों खराब, मंगल जहाँ बैठा चौथे घर में, वहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में आके बैठा, नीच का बैठा है। तो मंगल क्यों खराब है, नीच का हो चुका है। चंद्रमा क्यों खराब था, नीच का। ऐसे मंगल भी खराब है, नीच का बैठा। मंगल क्या खराब फल देगा, ये चौथे घर में बैठा है नीच का, तो चौथे घर को खराब कर देगा भाई।
जैसे चौथा घर मैंने बोला था माता का घर है, तो मंगल भी आपको माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। या तो माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें। वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें। घर घर को लेकर दिक्कतें, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें। मतलब मंगल आपकी चौथे घर की हानि करेगा। जैसे चौथे घर का मालक चंद्रमा वो भी खराब है भाई, नीच का है, और चौथे घर में आके जो मंगल बैठ गया वो भी चौथे का, मतलब चौथा घर जो है आपका बहुत ज़्यादा खराब है। आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकरी इन संबंधी दिक्कतें आएंगी। और मंगल आपका जिस घर का मालक, मतलब मंगल का अपना घर है ये पहला घर। ये जो पहला घर है, दोबारा गौर से समझो, मैंने आपको 12 घर लिखे थे कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा आपके छोटे भाई बहनों का। ये जो पहला घर है भाई ये आपका घर, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका शरीर अगर देखना है कैसा होगा, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, पर्सनैलिटी देखनी है, इस पहले घर को हमें देखना पड़ेगा। और क्योंकि फार्मूला था पहले घर का मालक देखो, पहले घर में क्या लिखा है एक है मेष राशि, मालक है मंगल, तो मंगल को देख के डिसाइड होगा आपका शरीर हेल्थ स्वभाव के बारे में। और मंगल बेचारा नीच का बैठा है, मतलब आपके शरीर का मालिक ही नीच का बैठा है, क्या होगा मंगल आपके भाई पहले घर को भी खराब कर देगा। पहले अगर शरीर का मालिक नीच का बैठा है, मंगल आपकी भी हेल्थ खराब कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा। आपको लग्नेश भी है नीच का बैठा है, लगन दोष यहाँ पे बना है, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, आप आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा, किस्मत साथ नहीं देगी, काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ। और मंगल आपको बीमार करेगा जरूर। क्या बीमार देगा? चौथा अगर छाती फेफड़े का, आपको छाती फेफड़े का कोई रोग दे सकता है, या रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, सर में चोट लगना, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, मंगल एक्सीडेंट करा देगा। मतलब मंगल अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, बड़ा कारण ये मंगल है। और आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आ रही है, उसका कारण ये मंगल भी है, जो कि चौथे घर में आके बैठा है माता घर में, और चौथे घर का माल चंद्रमा भी है। तो मंगल का भी सही होना बहुत जरूरी है। और मंगल की 3 दृष्टियाँ भी हैं, यहाँ से अपनी चौथी दृष्टि डालेगा पत्नी घर के ऊपर। और मंगल दोष यहाँ पे बना है, डबल मंगल दोष है, तो विवाह में देरी कर देगा, और विवाह के बाद आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े भी कराएगा। लेकिन मंगल एक अच्छा फल क्या देगा, इसकी यहाँ से बैठा है नीच का, लेकिन अपनी 7वीं दृष्टि से देखेगा 10वें घर को। 10वें घर में जो 10 लिखा है उच्च राशि है मंगल की, मंगल आपके भाई 10वें घर का बहुत अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज, आपके काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता के लिए अच्छा है, सरकार का सुख मिल जाएगा, सरकारी नौकरी का योग दिख रहा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा। 10वें घर का माल शनि वो भी ठीक है, आपके काफ़ी वैसे योग है सरकारी नौकरी के, या आपको काम का सुख तो बहुत अच्छा मिलेगा। आपकी मतलब कुंडली के हिसाब से नौकरी कारोबार का सुख बहुत अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी आपको समाज में। लेकिन बाकी मंगल के जो बुरे फल हैं, सवाल कि वो कैसे कम किया जाए, मतलब दोबारा लिख लो कि मंगल को सही किया तो फ़ायदे क्या होंगे। मंगल सही करेंगे, आप बीमार नहीं होंगे, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपको माता मकान वाहन ज़मीन जायदाद नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो मंगल के क्या उपाय हैं? मंगल के भी 3 उपाय हैं, वैसे तो कई उपाय, लेकिन चलो 3 उपाय फिलहाल करो आप। पहला उपाय है मंगल कवच का भी पाठ पढ़ा करो, या इसको सुन लिया करो। दूसरा है मंगल स्रोत्र का पाठ पढ़ना है या सुनना है। तीसरा है मंगल के देवता हैं हनुमान जी, हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। मंगलवार को लाल कपड़े मत पहना करो, सोमवार को वाइट कपड़े मत पहना करो। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपके मैं खराब ग्रहों की बात कर रहा हूँ, जो ग्रह खराब, जैसे चंद्रमा खराब है, मंगल खराब है, और शुक्र अब यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझो ये जो 7वां घर है ये है पत्नी का घर। मान लो आपकी पत्नी के बारे में जानना कि आपकी जो पत्नी होगी वो कैसी होगी, भाई पत्नी का सुख है या नहीं। तो पत्नी का घर कौन सा है? 7वां। और 7वें घर का जो मालक है उसको देखना है। तो 7वें घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। शुक्र को देख के पता चलेगा आपकी भाई पत्नी के बारे में कि पत्नी अच्छी होगी या बुरी होगी। और पत्नी घर में दृष्टि है मंगल की, वो हम पहले देख चुके हैं। मंगल ये दिखा रहा था कि विवाह में देरी होगी, और विवाह के बाद पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव होगा। अब 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि भी है, वो भी थोड़ा सा विवाह में देरी और पत्नी से मनमुटाव कराएगा। लेकिन मेन होता है घर का मालक देखना। तो 7वें घर का मालक कौन है? शुक्र। तो अगर आपका भाई शुक्र अच्छा है फिर तो देगा पत्नी का सुख अच्छा। अगर शुक्र खराब निकला पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। और शुक्र आपका है 2 कारणों से बड़े लेवल पे खराब। क्यों? क्योंकि शुक्र भी एक तो छठे घर में बैठा है, घर अच्छा नहीं, छठा घर खराब घर। छठे घर से देखते हैं रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। ऊपर से यहाँ पे जो 6 लिखा है कन्या राशि में नीच का बैठा है, और ये बड़ा कारण खराब होने का कि नीच का बैठ चुका है भाई, ऊपर से खराब घर में नीच का बैठा है। मतलब शुक्र आपको पत्नी घर का मालक है, नीच का बैठा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। वो दिक्कतें क्या आएंगी? क्योंकि छठा घर रोग का है, मतलब पत्नी जाके बैठी है रोग, पत्नी को रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु का भी है, पत्नी शत्रु, पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, शत्रु जैसे व्यवहार होंगे। मतलब पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पक्का कन्फर्म है। पत्नी बीमार भी होगी और पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे। और कई बार मुझे लग रहा है डिवोर्स तक भी, आपकी डिवोर्स होने की नौबत तक भी आ सकती है।
ऐसा दिख रहा है। और शुक्र आपको और भी बुरे फल देगा, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये दूसरा घर। अब ये जो दूसरा घर है ये किसका, ये दूसरा घर भाई आपके धन का घर है। अगर आपकी धन के बारे में जानना है, धन कितना जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर। और दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में 2 लिखा है, 2 वृष राशि मालक शुक्र। तो धन का माल शुक्र भाई, और वो नीच का बैठा। आप खुद देखो भाई, धन का माल की नीच का बैठा है, धन ही नहीं जोग बना है, क्या होगा? आपको धन ही नहीं बनने देगा ये, क्योंकि ये फार्मूला होता है। धन का माल जब भी नीच का होगा किसी कुंडली में, वो बंदा धनी नहीं बन पाएगा। और बैठा भी देखो छठे घर में, मतलब नीच का, मतलब धन चला गया छठा घर, रोग, धन रोग, बीमारी के ऊपर आपका धन ज़्यादा खर्च होगा। कोई छठा घर रोग का है, धन चला गया छठा घर शत्रु, शत्रु की तरफ भी धन की हानि होगी। और छठा घर कर्जे का भी है, तो धन चला गया छठा घर कर्जा, शुक्र आपको कर्जदार बना देगा। तो शुक्र कितने बुरे फल दे रहा है। शुक्र आपकी पत्नी घर का मालक है, पत्नी को लेकर दिक्कतें, धन का मालक है, धन को लेकर दिक्कतें, बीमारी के ऊपर धन कर्ज होगा, कर्जदार बना देगा। मतलब शुक्र अगर आप सही करेंगे तभी आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, लाइफ में धन आएगा, पत्नी का सुख मिलेगा। और भी शुक्र देखो, सबको पता है शुक्र से देखी जाती है लग्जरी लाइफ। अगर आपको चाहिए लग्जरी लाइफ, मकान वाहन सभी सुख चाहिए, शुक्र सही करना पड़ेगा। क्योंकि शुक्र आपको, शुक्र की दशा में देखो, अभी जैसे दशा आपकी है बुध की, छोटी दशा राहु की, मतलब ये जो बुरे फल आपको मैंने, जैसे आपको पहले चंद्रमा के बुरे फल मिले, चंद्रमा के भाई बुरे फल ज़्यादा कब मिलेंगे, चंद्रमा की दशा में। मंगल के बुरे फल ज़्यादा कब मिलेंगे, मंगल की दशा में। ऐसे ही शुक्र के बुरे फल आपको ज़्यादा मिलेंगे शुक्र की दशा में। जब भी कभी शुक्र की दशा आएगी, उसमें आपकी पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी, धन वाली दिक्कतें आएंगी, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ेगा, या आपको गुप्त रोग भी आपको कोई दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, क्योंकि शुक्र से देखे जाते हैं गुप्त रोग। और ये षडागर रोग का है, मतलब शुक्र आपको कोई गुप्त रोग देगा, जैसे कि कोई पेशाब में दिक्कत आना, कोई वीर्य में दिक्कत आना, कोई लिंग में दिक्कत होना, कोई अंडकोश में दिक्कत हो सकती है, कुछ ना कुछ मतलब गुप्त रोग भी आपको दिख रहा है यहाँ पे होने का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शुक्र अच्छा हो जाए, क्या किया जाए? शुक्र के आप 3-4 उपाय कर लो भाई। और शुक्र के उपाय करने से क्या फ़ायदे होंगे, जो मैंने अभी बुरे फल बोले वो आपको नहीं मिलेंगे। तो शुक्र का उपाय पहला है, आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ो। ये कवच आपको बीमारियों से बचाएगा, गुप्त रोगों से बचाएगा। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो। और तीसरा है शुक्र का दान आपने करना है, और ये दान करना है शुक्रवार को। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं, शाम के समय पढ़ लो या रात के समय पढ़ लो। और चंद्रमा मंगल के जो उपाय हैं सुबह करने हैं। तो अभी देखो, जो आपके अभी खराब ग्रहों की बात की है, जो नीच के बैठे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी दूसरे ग्रहों की बात करेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे सूर्य बैठा, सूर्य आपका बहुत अच्छा है। तो ये क्यों अच्छा है? क्योंकि जहाँ बैठा है 5वें घर में, 5वां घर है आपकी संतान का घर। मान लो आपकी संतान देखनी है, 5वां घर, 5वां घर पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, 5वां घर। और 5वें घर का मालक देखना होगा, तो 5वें घर में 5 लिखा है, 5 है, सिंह राशि, मालक कौन है? सूर्य। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो सूर्य क्यों अच्छा? क्योंकि इसी का घर है, अपने घर में बैठा है भाई। जैसे कि मान लो मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में हूँ तो मैं अपने घर का अच्छा करूँगा। तो सूर्य यहाँ पे अपने घर में बैठा है, रवि कृत राज को बना है, तो संतान का घर है। तो सूर्य आपको संतान का सुख देगा बहुत अच्छा। पुत्र होने के प्रबल योग है, आपका पुत्र जरूर होगा। और आपका जो पुत्र होगा बहुत ज़्यादा तेजस्वी होगा, गुणी होगा, समझदार होगा, नाम कमाएगा, उसके सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, वो बड़ा अफसर हो सकता है, या कोई नेता हो सकता है, या कोई मतलब सरकारी नौकरी में जरूर होगा वो। और बहुत ज़्यादा मतलब गुणी, नाम कमाएगा, परिवार का नाम रोशन करेगा आपका जो बेटा होगा। 5वां घर पढ़ाई का आपको सूर्य पढ़ा लिखा बनाएगा। 5वां घर बुद्धि आपको सूर्य बुद्धिमान बनाएगा। सूर्य की दशा आपकी अच्छी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे घर में गुरु शनि ये भी अच्छे हैं। लेकिन उससे पहले ये समझो, ये जो 10वां घर है ये किसका है? 10वां घर भाई कुंडली में होता है काम काज का घर, जो आप नौकरी या कारोबार करेंगे 10वां घर देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, 10वें घर से सरकारी नौकरी देखते हैं, और 10वें घर से मान प्रतिष्ठा देखते हैं। अब फार्मूला है, 10वें घर का मालक देखा जाए तो 10वें घर में लिखा है 10 मकर राशि, माल कौन है? ये शनि। और शनि कहाँ बैठा है? दूसरे घर में, धन के घर में। शुक्र की राशि है मित्र राशि, शुक्र शनि आपका है अच्छा भाई। क्यों अच्छा है? एक तो घर भी चलो अच्छा है, और दोस्त के घर में जाके बैठा है। शनि मतलब आपके धन के घर में बैठा, शनि आपको धन देगा। कैसे धन देगा? क्योंकि शनि आपके 10वें घर का मालक है, काम काज, मतलब काम का चला गया धन, आपको काम काज से धन मिलेगा। 10वां घर पिता से धन मिलेगा। 10वां घर सरकार से आपको धन मिलेगा, जहाँ तो सरकारी नौकरी से धन मिलेगा, या किसी न किसी प्रकार से सरकार से आपको धन मिलेगा। और शनि एक और घर का मालक है, इस 11वें घर का भी। 11वें घर में जो 11 लिखा है मालक शनि, 11वां घर आमदनी, लाभ, इनकम देगा, लाभ देगा। मतलब शनि आपको भाई धन ही बनाएगा, धन देगा जरूर। और खासकर शनि की दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी। अब शनि के जुड़े कामों से भी आप धन कमा सकते हैं, जैसे कोई लोहे का काम हो, कोयला, सीमेंट काम, ऐसे मतलब शनि के जुड़े। अगर आपका सवाल कि मैं कौन सा काम काज करूँ, आप मैं बोलूँगा आप शनि के जुड़े भी काम कर सकते हैं, चाहे शनि के जुड़े कोई नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो। अब साथ में इसके बैठा गुरु, वो भी अच्छा है।
लेकिन एक बात और नोट कर ली, ग्रह जो अच्छे, जो भी मैं अच्छे बुरे फल आपको बता रहा हूँ, इनका ये असर तो आपके ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब शनि का आज भी असर है, आज असर इतना है, लेकिन दशा में असर बढ़ जाएगा। मतलब जो भी ग्रहों का असर होता है वो दशा में 50 गुना बढ़ जाता है। अब इसी साथ में गुरु बैठा है, गुरु भी अच्छा है, गुरु इस घर का मालिक है, 9वें घर का, और 9वें घर से आपका देखा जाएगा भाग्य है। भाग्य कैसा होगा, 9वें घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि मालिक गुरु, तो भाग्य से गुरु धन के घर में बैठा है, मतलब गुरु भी आपको भाग्यवंशी धन देगा भाई, भाग्य के बदौलत आपको धन मिलेगा, और गुरु की दशा में धन बढ़ जाएगा आपकी लाइफ में। गुरु आपको धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, और भी गुरु। अब आपकी सबसे ज़रूरी बात करनी है ये बुध की, कि जो बुध की दशा ये कैसा है आपका, क्योंकि अभी आपके ऊपर तो असर इसका है, बुध का ही है। तो बुध बैठा भाई छठे घर में, जो कि घर अच्छा नहीं, क्योंकि छठा घर मैंने बोला था खराब घर है, इस घर से रोग शत्रु कर्जा देखते हैं। अब बुध बैठा है छठे घर में, खराब घर में, जो कि अच्छी बात तो नहीं, लेकिन छठे घर में एक 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, बुध की अपनी ही राशि, मतलब बुध है तो खराब घर में, लेकिन ये बुध का अपना ही घर है, तो अपने घर में बैठा है, ये अच्छी बात है। मतलब आपका बुध है तो खराब घर में, लेकिन वो उसी का घर है, तो यहाँ पे एक योग बना है सिरल नामक विपरीत राजयोग, मतलब बुध आपका जो है ये फिर भी आपको अच्छे फल देगा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है, बुध है तो छठे घर में अपने घर में, लेकिन छठ बुध यहाँ पे देखो 0 डिग्री का बैठा, आपको दिख रहा होगा इसके पीछे 0 लिखा है, और सभी ग्रहों के पीछे एक नंबर लिखा है, देखो 0 का मतलब ये बिल्कुल बच्चे के रूप में बैठा है, इसमें बल ही नहीं है, और अस्त बैठा है, मृत हो चुका है, डेड हो चुका है। इसकी वजह से मुझे डाउट हो रहा है कि हो सकता है ये आपको अच्छे फल ना दे, उल्टा नुकसान भी दे सकता है। नुकसान क्या देगा, छठा का रोग, बुध भी आपको रोगी बना सकता है, त्वचा संबंधी कोई रोग देना, या कोई पेट में दिक्कत आना, शत्रु बढ़ाना। मतलब बुध के आपको मैं बोलूँगा भाई इसके उपाय भी आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि बुध का आपके ऊपर असर है। बुध मतलब इसका बल बढ़ाओ, बस बुध के लिए क्या करो ताकि इसका बल बढ़े, तो बुध का आप करो ज़्यादा, चलो नहीं, बुध का एक उपाय तो ये करो कि आप इसका मंत्र याद कर लो, एक चाहे माला, चाहे 2 माला, चाहे 3 माला। ये कब करना, चाहे सुबह कर लो, शाम को कर लो, आपकी मर्जी है। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ये मंत्र कर लिया करो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ फिर देखो पाठ पूजा ज़्यादा हो जाएंगे। अब सबसे ज़रूरी बात ध्यान से समझो आपके ऊपर, क्योंकि जैसे बड़ी दशा है बुध की भाई, और एक चल रही राहु की अंतरदशा 10वां महीना 23 से, मतलब ये 24 पूरा 25 पूरा, 25 अभी आधा हुआ है, वही मतलब 2 साल हो ही चुके हैं, 2 साल 1-2 महीना कम है 2 साल होने में, इस राहु की दशा चली को। मेरी बात देखो मैं फिर बोलूँगा, ध्यान से समझो भाई, मुझे इतने साल हो चुके हैं कुंडलियाँ बनाते हो, और मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट आते हैं वो आते हैं राहु की दशा वाले। मतलब अगर मैं रोजाना 10 कुंडलियाँ बना रहा हूँ, जैसे आपकी कुंडली बनाई, ऐसे 10 कुंडलियाँ रोजाना बना रहा हूँ, तो 8 बंदे मेरे पास कौन से आएंगे, जिनके ऊपर है राहु की दशा। मतलब जितना किसी को राहु कष्ट देता है, कोई ग्रह मैंने देखा कष्ट नहीं देता। सबसे ज़्यादा क्लाइंट आ रहे हैं राहु के वाले, कोई भी कुंडली में बना रहा हूँ राहु की दशा है, मतलब मैं खुद परेशान हूँ, जितना ये राहु मेरे पास आ रहा है कोई ग्रह नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि राहु क्या है कि दानव ग्रह है, इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। जब भी इसकी भाई दशा आती है, बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़। तो ये पिछले 2 साल हो चुके हैं, मतलब आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 2 साल से परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, काम काज में दिक्कतें कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आ रही होंगी। लेकिन ये राहु की दशा भी चलो 5 महीना 26 में ख़त्म होगी, 1 साल की भी पड़ी है, लेकिन आपके देखो जी राहु को मैं इतना ख़राब नहीं मानूंगा। तो आपकी एक अच्छी किस्मत है कि आपका राहु फिर भी कई कारणों से अच्छा है, क्योंकि राहु जहाँ बैठा है वो है तीसरा घर, तीसरे घर में राहु अच्छा माना गया है, और यहाँ पे जो 3 लिखा है मिथुन राशि में उच्च का बैठा है। मतलब राहु फिर ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि राहु आपको अच्छे फल देगा, ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल बुरे फल देगा। मतलब ये राहु जो आपकी जगह चल रही है ये आपको रले मिले फल देगा भाई 2 साल से, बुरे फल भी जरूर देगा लेकिन अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा, आपको तीसरे घर में बैठा मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। आप खुद की मेहनत के बल पर, खुद की हिम्मत के बल पर, बल के बल पर जीवन में आगे बढ़ेंगे। 3 दृष्टियाँ 5 में बढ़ेगी, 7 में घर के पत्नी घर के ऊपर, वैसे यहाँ पे मित्र राशि लेकिन फिर भी थोड़ा सा विवाह में दे रही है, और हल्का सा पत्नी से मनमुटाव 9वीं यहाँ पे। लेकिन ये राहु एक बुरा फल आपको जो सबसे बड़ा देगा वो है ये 7वीं दृष्टि से देख रहा है 9वें घर को, यहाँ पे है नीच राशि जो 9 लिखा है। ये राहु आपके 9वें घर को खराब कर देगा, मतलब भाग्य की हानि करेगा। इसकी दशा में क्या होगा, आपका भाग्य साथ नहीं देगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी। मतलब मेहनत के बल पर ही आप जो चीज़ें प्राप्त करेंगे, मेहनत के बल पर, किस्मत तो साथ देगी नहीं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा राहु के उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब तक ये राहु की दशा है। और राहु की अब सवाल की क्या उपाय आपने करने हैं, तो राहु के 2-3 आपने पाठ जो पढ़ने हैं। पहला है राहु कवच का पाठ पढ़ा करो, दूसरा है राहु सरोत्तर का पाठ पढ़ा करो, और तीसरा है राहु के लिए शिव जी और हनुमान जी इनकी पूजा उपासना करो, और एक और चौथा उपाय लिख लो, राहु का दान कर दो।
जब तक ये दशा है आपकी 1 साल, मतलब 1 साल तक। ये चारों उपाय कब तक करने, जब तक ये राहु की दशा तब तक कर लो, बाद में चाहे छोड़ देना। और राहु के पाठ पढ़ने हैं शाम को या रात को। मतलब कुंडली के हिसाब से ये आपके उपाय हैं भाई। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, ध्यान से समझ लो। मतलब कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो अब पहले सुबह की बात करता हूँ। जब आप मान लो सुबह उठे हैं, सुबह उठ के क्या करो, अपना नहा धो लो और सुबह अपना पूजा स्थान में बैठ के पहले तो ये पाठ पढ़ो, चंद कवच का पाठ पढ़ लो और चंद स्रोत के पाठ को पढ़ लो। दोनों पाठ पढ़ने के बाद प्रार्थना करो चंद्रमा से कि हे चंद देवता जी, आपके मैंने पाठ पढ़े हैं या सुने हैं, ताकि आप जो नीच के बैठे आपका बुरा फल मुझे ना मिले, मुझे लाइफ में माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिले। उसके बाद फिर आप ये मंगल के दोनों पाठ पढ़ लो या सुन लो। मंगल का 2-2 मिनट के पाठ हैं, 4 मिनट लगेंगे। और पाठ पढ़ने के बाद प्रार्थना करना कि हे मंगल देवता जी, आपके पाठ पढ़े हैं ताकि आप जो नीच के आपका बुरा फल मुझे ना मिले, मेरी हेल्थ अच्छी हो। और बाकी शिव जी हनुमान जी के, क्योंकि चंद्रमा के देवता शिव जी हैं और मंगल के हनुमान जी। अब शिव जी हनुमान जी के लिए क्या करना है, इनके भी आप पाठ पढ़ सकते हो। जैसे हनुमान जी के कई पाठ हैं। आज मान लो आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, कभी कल आपने मतलब हनुमान जी आप पाठ चेंज करके पढ़ा करो। जैसे कि आज आप हनुमान चालीसा पढ़ो, कल आपने पढ़ना है संकट मोचन, परसों पढ़ना है अंगारक स्रोत, उसके बाद पढ़ना है बजरंग बाण। ऐसे पाठ चेंज करके पढ़ा करो। और शिव जी के लिए हो सके शिव जी के मंत्र माथा टेकने चले जाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ा दो, शिव चालीसा पढ़ लो, हनुमान जी के मंत्र भी जाया करो भाई। कोशिश करो जाना जाने की, जहाँ आपके ऊपर डिपेंड है। और अब शुक्र के जो पाठ बोले हैं ये कब पढ़ने, ये पढ़ने शाम को या रात को। और इनको मैं बोलूँगा आप चाहे इनको 2 या 3 महीने के बाद शुरू कर देना, ताकि अगर आपको लग रहा है कि भाई इतने एक साथ मैं कैसे शुरू करूं, तो शुक्र को आपको मैं बोल रहा हूं, इनको अभी आप चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं। और बुध का मंत्र भी आपको मैंने बोला है, 1-2 माला, चाहे 1 माला कर लो। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र है, वो आपकी मर्जी, चाहे 2 कर लो। अब ये कब कब करना है, ये बुध का मंत्र आप शाम को कर लो चाहे या रात को कर लो। और राहु के जो उपाय हैं ये तो मैं बोलूँगा अभी जो शनिवार आने वाला है भाई, ये शनिवार को शुरू कर ही देना दोनों पाठ। राहु कवच, राहु स्रोत शाम को या रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। और पाठ पढ़ने के बाद प्रार्थना करना कि आपके मैंने पाठ इसलिए पढ़े हैं ताकि आपकी जो दशा वो मेरी अच्छी जाए। और शिव जी की पूजा उपासना, हनुमान जी से आपका देखो चंद्रमा मंगल भी अच्छे होंगे, राहु भी अच्छा हो जाएगा। और राहु का दान आपको मैं एक वीडियो भेज दूंगा, उसमें देख लेना क्या है राहु का दान। तो शुक्र के पाए भी आप रहने दो 2-3 महीने के बाद, चाहे 3 महीने, चाहे 4 महीने के बाद शुरू कर देना, चाहे 5 महीने के बाद शुरू कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन चंद्रमा मंगल के पाए सुबह करने हैं और राहु के दोनों पाठ और बुध का मंत्र ये शाम को या रात को कर लेना भाई, ताकि आपको आसानी हो, कोई दिक्कत ना आए। अब देखो चंद्रमा के दोनों पाठ पढ़ने में 4 मिनट लगेंगे, मंगल के भी पाठ पढ़ने में मतलब 8 मिनट का आपका काम सुबह का है और भाई 10-15 मिनट का काम आपका शाम का। डरना मत भाई इतना पाठ पूजा कैसे करूं भाई, 24 घंटे होते हैं। मैं बोल रहा हूँ आधे घंटे का भी काम नहीं है। और ये आधा घंटा अगर आप लाइफ में देते हैं, लाइफ में चेंज आ जाएगा, गारंटी है मेरी। बाकी देखो एक बार आपके जो सवाल है वो मैं देख लेता हूँ। वैसे तो आपके सवाल मैंने कवर कर ही दिए होंगे। आपने बोला मैं मेरी माता बीमार रहती, भाई अपनी माता को बोलो जितना हो सकता है वो धार्मिक बने, उसको बोलो मंदिर जाओ, पाठ पूजा करो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप अपनी माता को करने के लिए बोलो, अच्छे कर्म उसको करने के लिए बोलो। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, आप भी डालो, अपनी माता को भी बोलो डालो, गाय को रोटी डालो, पंछियों को दाना डालो, कौवे को रोटी डालो। ऐसे मतलब कर्म अच्छे करो। और माता को बोलो रोजाना सुबह शाम मंत्र वगैरह जाए, पाठ पूजा किया करे, क्योंकि कर्मों के हिसाब से दुख मिल रहे हैं। किसी को दोष मत देना कि उसने कर रखा है मेरे ऊपर भाई, टूना वगैरह किसी ने कुछ नहीं किया। हमारे जो कर्म है वही आगे आते हैं। मेरी एज 25 हो, किसी लोगों जॉब नहीं मिल रही भाई, दोष बने कुंडली में। सरकारी नौकरी के तो बहुत योग हैं। और अभी जैसे आपकी देखो बुध की बड़ी महादशा 31 में ख़त्म होगी और राहु की दशा भी 5 महीना 26 में ख़त्म होगी। तो 5वां महीना 26 के बाद आपकी दशा चलेगी गुरु की छोटी दशा, वो समय आपका काफ़ी अच्छा शुरू होगा अभी जब ये गुरु की दशा आएगी। उसके बाद शनि की दशा वो भी अच्छा समय आपका है। और जो बिजनेस मैंने आपको बोला शनि का आप काम कर सकते हैं, बुध की दशा है, बुध के भी जुड़े काम कर सकते हैं। लेकिन बुध के ऐसे जो लोग होते हैं, लिखने का काम हो, लेखन प्रकाशन पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर जुड़ा काम हो, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ये राहु की दशा चल रही है, भी कारण आपका सुसाइड राहु की वजह से है। ये लेकिन में शेयर मार्केट है, अभी राहु की दशा है, कभी कभी डिप्रेशन हो होता है, ये राहु की वजह से। लव लाइफ, विवाह में दिक्कतें जरूर आएंगी आपकी भाई। पत्नी घर का माल शुक्र नीच का बैठ है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। डिवोर्स तक की भी नौबत आ सकती है, जहाँ लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे पत्नी से, वो उसकी वजह से कुंडली देखनी पड़ेगी। और कितने ज्योतिष को मैंने दिखा लिया है भाई, उपाय करने पड़ेंगे, ऐसे कुंडली दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाठ पूजा करो, जो भी आपका धर्म है वो जितना मतलब धार्मिक बनो उतना फ़ायदा होगा। लग्जरी लाइफ चाहिए, उपाय करो। शुक्र आपका सही नहीं है, नीच का बैठा, उससे लग्जरी लाइफ देखी जाती है। किस एज में पैसे आएंगे, पाठ पूजा करते हो फिर तो भाई मैं गारंटी लेता हूँ लाइफ में पैसा आएगा। अगर पाठ पूजा नहीं करोगे कोई पैसा नहीं आएगा, क्योंकि शुक्र धन का मालिक नीच का बैठा है। हाँ अगर गुरु की जो दशा चलेगी उसमें चलो कुछ राहत आपको मिलेगी,
पैन इसमें प्रॉब्लम आ रही, शुक्र नीच का बैठा है, ये गुप्त रोग दे रहा है आपको। पेट में दिक्कत आ रही, 5 छठा अगर पेट का, ये जो बुध शुक्र बैठे पेट में दिक्कत दे रहे हैं, गले की एलर्जी है, शुक्र का रोग है ये। कोई नहीं, आप देखो मैं फिर बोलूँगा, आपके सभी चीज़ें ये ग्रहों के ऊपर हैं। तो बाकी आपने बोला है कि मैं सिर्फ हर शनिवार को हनुमान जी के मंत्र जाता हूँ, शुक्र का बीज मंत्र करता हूँ। जो चीज़ें मैंने बताई वो फॉलो करो, करके देखो। अगर करते हो फिर तो भाई लाइफ में चेंज आ जाएगा, अगर नहीं करोगे फिर ऐसे ही परेशान होते रहोगे। ये तो मैंने कुछ भी आपको पाठ पूजन नहीं बोले, मैंने बिल्कुल कोशिश की कम से कम आपको बताने की, क्योंकि मुझे पता है आपने पहले बोल दिया था कि भाई मैं ज़्यादा पाठ पूजन नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है तो आपका जो सवाल है वो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या मुझे आप कॉल करके 1-2 के बीच में, या शाम को कॉल कर लेना 5-6 के बीच में पूछ लेना, कॉल करके। व्हाट्सएप कर लेना एक बार कॉल करने से पहले।